हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नए टॉपिक गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये है आपका दूसरा अनुप्रयोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये है एक समान आवेशित पतले गोली खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अपने को क्या करना है, एक सूत्र स्थापित करना है, व्यंजक स्थापित करना है। तो चलिए देखते हैं, है ना। इसके लिए सूत्र स्थापित करने से पहले हम लेके चलते हैं, माना कि ये हो गया आपका कैपिटल आर, है ना। तो कैपिटल आर त्रिज्या का एक क्या बनाते हैं, एक गोली खोल या गोली कवच बनाते हैं, है ना। मान के चलते हैं कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक क्या है, गोली खोल या गोली कवच है ना। क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली खोल या गोली कवच है, जो है ना। इस गोली खोल जो कि एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश से क्या है, ये आवेशित है। ये प्लस क्यू आवेश से क्या है, सभी तरफ इसके चारों तरफ समान मात्रा में आवेश है ना। प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। ये हो गया आपका केंद्र O, है ना। अब हम इसके केंद्र O से, है ना, मतलब इस गोली कवच के कारण हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस बात पर डिपेंड करता है कि वह जो बिंदु जिस पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे, वह कहां पर स्थित है, इस बात पर क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं, ये तीन बातों पर डिपेंड करेगा। मैं बता देता हूं। पहला है, सबसे फर्स्ट ये है पॉइंट है इसका, कौन कौन से बात पर डिपेंड करेगा। जब बिंदु कहां हो, बोलता है बिंदु गोले के बाहर हो, गोले के बाहर हो, है ना, बाहर स्थित हो। सबसे फर्स्ट कंडीशन है जब बिंदु कहां हो, गोले के बाहर स्थित हो। सेकंड कंडीशन है जब बिंदु, है ना, या इसी को हम बोल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसी को मैं अभी कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका आर इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा। ये मतलब आर का वैल्यू क्या हो, बोलता है बड़ा हो किससे, आर से। और जब बिंदु कहां स्थित हो, बोलता है बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर, गोली कवच लेके चलते हैं, है ना। गोली कवच लिखना है इसको, गोली कवच के पृष्ठ पर हो, ठीक है। अर्थात आर बराबर आर हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं बताता हूं। और थर्ड है तुम्हारा, जब बिंदु गोले के या गोली कवच के अंदर, है ना, गोली कवच के अंदर हो, अंदर स्थित हो, मतलब आर इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आर इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, आर इज लेस देन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये तीन कंडीशन है। तो चलिए यहां पास देखते हैं अपन, है ना। मैंने आप लोगों को बता दिया है, मान के चलते हैं कि क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक क्या है, गोली खोल या गोली कवच है, जो एक समान रूप से, ये कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। हमको इस गोली खोल के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो वो बिंदु का मान, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे, वह कहां पास, वो कितने दूरी पर या कहां स्थित है, इस बात पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो तीन स्थिति है जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। तो सबसे पहला कंडीशन के लिए लेके चलते हैं, जब क्या हो, पहला मैं फर्स्ट कंडीशन लिख दिया हूं, मतलब आप समझ जाइएगा, जब बिंदु गोले के बाहर हो, या मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, है ना। तो यहां पास देखिएगा कैसे, अब कैसे गोले के बाहर स्थित हो। अब मान के चलते हैं, केंद्र बिंदु O को केंद्र मानकर कितना, ये लेके चलते स्मॉल आर त्रिज्या का, है ना। ये हो गया स्मॉल आर त्रिज्या का क्या खींचते हैं अपन, गोला खींचते हैं, है ना। एक क्या खींचते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या का एक दूसरा क्या करते हैं, गोला खींचते हैं, है ना जी। ये हो गया तुम्हारा, ये ठीक है। ये देखिए यहां पास क्या बोला गया है ना। फर्स्ट यहां पास देखिएगा, ये बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है तुम्हारा P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है। ये बिंदु P पर क्या करना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है अपने को, मान ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ज्ञात करेंगे। अभी इसको गोले को आप न बनाए रहिए, मत बनाए रहिए, है ना। ये गोले को आप मत बनाए रहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, अब मान के चलते हैं बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है तुम्हारा, P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चूंकि ये बिंदु P अभी क्या है तुम्हारा, बंद पृष्ठ है क्या, नहीं है ना। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक क्या खींचते हैं, गोला खींचते हैं, है ना।
जो किससे होकर गुजरता है, बिंदु पी से होकर गुजरता है, ये बिंदु पी से होकर जाएगा। अब जब ये बिंदु पी से होकर गुजर रहा है तो ये अब कैसे कार्य करेगा, गासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गासी पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ की तरह, और गास का प्रमेय कहां, बंद पृष्ठ में ही लागू होता है ना। अब यहाँ पास ये विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, ये गोले की त्रिज्यीय दिशा में, इस गोले की त्रिज्यीय दिशा में कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। गोले की त्रिज्यीय दिशा में कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। अब यहाँ पास ये पूरा क्या है, तुम्हारा पूरा गोला है। हम इसको क्या करते हैं, एक छोटा हिस्सा लेके चलते हैं, इस पर क्या करते हैं, ds, एक अल्प पृष्ठ ds की, बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो ds वेक्टर की दिशा भी कहाँ होगी, इधर ही होगी। मतलब आपका ds वेक्टर की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, एक समान होगी। अब हम लेके चलते हैं, है ना, पहला कंडीशन के लिए क्या लेके चलेंगे, ये पूरा है ना बाह्य गोली कवच, ये बाह्य गोले है ना, बाह्य गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अतः मैं लेके चल रहा हूं, अतः बाह्य गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, है ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक। ये संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, आपको किससे विद्युत फ्लक्स किससे दर्शाते हैं, फाई ई से। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, समाकलन आप कितना हो जाएगा, ये ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, है ना, ये ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डीएस वेक्टर। अब ये आ जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डीएस वेक्टर है। जब हम क्या करेंगे, वेक्टर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाता है। ई डी एस कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। चूंकि ई वेक्टर व डीएस वेक्टर, है ना, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। अतः इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, का कोण 0 अंश होगा। तो इनके बीच कौन सा, कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। तो मतलब थीटा की जगह आप क्या लेके चलोगे, 0 अंश लेके चलोगे। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन आप ई डी एस और साथ में तुम्हारा कॉस 0 अंश, ठीक है। तो ये फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये ई का समाकलन नहीं होगा, या समाकलन आप कितना हो गया तुम्हारा, ये ई डी एस कितना हो जाएगा, कॉस 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ई कितना हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा। तो आगे इधर देखिएगा, ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये यहां पास देखिए ई को क्या कर दीजिएगा, अब बाहर निकाल दीजिएगा, इसका समाकलन नहीं होगा। अब डीएस, अब डीएस कहां स्थित है, ये डीएस कहां है, ये क्या है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित है, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यहां पास देखिएगा, चूंकि ds बराबर क्या हो जाएगा, ds का जब हम समाकलन करेंगे, ये क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ये है आपका गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहां पास हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू ई इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको देना समीकरण नंबर 1, है ना, कौन सा दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसके, है ना, ये कौन सा प्रमेय का अनुप्रयोग है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, किसका, गॉस के प्रमेय का। तो हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, है ना। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर से अपने को क्या करना, देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों का क्या करेंगे, अपन तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या करेंगे, अपन कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिएगा समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहाँ पास लिखिएगा समीकरण नंबर 1 व किसका, 2 का तुलना करने पर, है ना, समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, अपन तुलना करेंगे, ठीक है। दोनों का तुलना कर देंगे, ये देखिएगा यहाँ पास दोनों का क्या हो जाएगा, ये तुलना हो जाएगा, ये फाई फाई, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, ठीक है। हमको किसका मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो ई को यहाँ पास रखिएगा, बाकी को ट्रांसफर, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई, है ना, आर स्क्वायर और एप्सिलॉन 0, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये किसके लिए हुआ, कौन सा कंडीशन हुआ,
ये पहला कंडीशन है ना, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। ये जो बिंदु है ये गोली कवच हो गया, ये गोली कवच के कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। तब के कंडीशन में किसके लिए सूत्र हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कंडीशन का देखते हैं। सेकंड कंडीशन कौन सा है, जब बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर हो। ये देखिए यहाँ पास गोली कवच के पृष्ठ, ये आपका क्या हो गया, गोली कवच हुआ। ये है आपका गोली कवच, अंदर वाला जो गोला है वो क्या है, आपका गोली कवच है। तो गोली कवच के पृष्ठ पर मतलब यहाँ पास, ये बिंदु यहाँ पास हो जाएगा। तो देखिए दोनों का आर का वैल्यू और स्मॉल आर दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर, जिसको मैंने यहाँ पास लिख दिया है आर इक्वल टू आर हो, है ना, आर इक्वल टू आर। तो यहाँ पास लिख देंगे समीकरण सेकंड ये लिखता हूं आर बराबर आर के लिए, है ना। इस स्थिति में क्या होता है, स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। अतः कहां से लेके चलेंगे, अतः ये देखिए यहां इसको आपका क्या देना, समीकरण नंबर 3। कितना दोगे आप, समीकरण नंबर 3। अतः समीकरण कहां से, 3 से, है ना, समीकरण 3 से, है ना। क्या लिखोगे, समीकरण 3 में देखिए ये स्मॉल आर, इसके जगह आप क्या रखोगे, कैपिटल आर। क्यों रखोगे, क्योंकि हम क्या करके चल रहे हैं, ये पृष्ठ पर स्थित है, मतलब आर कैपिटल आर का मान स्मॉल आर की क्या हो जाएगा, बराबर। अतः कितना हो जाएगा, ये ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया आपका, जब बिंदु कहाँ हो, ये पृष्ठ पर स्थित हो बोलता है ना। पृष्ठ पर क्या हो, स्थित हो, तब के कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। अब थर्ड कंडीशन है आपका, जब बिंदु कहाँ हो, ये देखिए ये बिंदु कहाँ हो बोलता है। अब ये पहला कंडीशन का यहाँ हो गया, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन बोलता है गोले के अंदर। गोले के अंदर मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, कोई भी जगह हो सकता है गोले के अंदर। ठीक है, गोले के अंदर हो। तो तीसरा कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ये आर इज लेस देन कितना हो जाएगा, आर, है ना। मतलब कैपिटल आर का जो मान है वो किससे, स्मॉल आर का जो मान है वो किससे, कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए कैपिटल आर तो यही रहेगा, इसकी त्रिज्या यही रहेगी। मैं स्मॉल आर को यहाँ कर दे रहा हूँ, तो देखिए ये कैपिटल आर का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और स्मॉल आर का मान क्या हो गया, छोटा हो गया। तो वहां देखिए वो कंडीशन लिख दिया हूं मैं, आर इज लेस देन, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो, छोटा हो, किससे, कैपिटल आर से। तो इस स्थिति में, है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इधर देखिएगा, देखिए ये गोली कवच के बाहर क्या है, तुम्हारा आवेश एक समान रूप से क्या है, चारों तरफ एक समान रूप से क्या है, तुम्हारा वितरित है, समान रूप से वितरित है। मतलब ये गोली कवच पर ही स्थित है, इसके अंदर जा पाएगा क्या, ये गोली कवच के अंदर ये आवेश नहीं जा पाएगा, है ना। मतलब गोली कवच के अंदर आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पास थ्योरी यहीं पास लिखना है, चूंकि गोली कवच के बाहरी पृष्ठ पर आवेश क्या है, एक समान रूप से क्या है, वितरित है चारों तरफ, है ना। तो जो आवेश जो है इसके अंदर क्या नहीं हो पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वहां पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अतः कहां से, समीकरण कहां से, 3 से, समीकरण 3 से। देखिए समीकरण नंबर आपका 3 ये है, तो Q की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q के जगह कितना आ जाएगा, 0। ये Q के जगह 0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और किसी भी संख्या के डिवाइड में ये है 0 है मान लो, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, 0। तो ये जब 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब जब ये कहा हो, जब बिंदु गोली कवच के कहा हो, अंदर स्थित हो, है ना, गोली कवच के अंदर स्थित हो कोई भी जगह, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। ये आपका क्या हो गया, ये टॉपिक खत्म। कौन सा, एक समान आवेशित पल्ले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। ये आपका 5 नंबर में गॉस के प्रमेय के साथ अटैच करके पूछेगा। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले, है ना, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2019, है ना, तो 2019 में एक साल पहले ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ था, है ना। तो ये संभावनाएं प्रबल है ये क्वेश्चन वापस क्या हो, रिपीट हो। ये 5 नंबर में आपका पूछता है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके तीसरे अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म।